नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल देव जी के ट्रिक में। तो दोस्तों हम लोग यहाँ पर लेखपाल से संबंधित जो कि आपकी ग्राम प्रवेश आना है उसको हम यहाँ पर सॉल्व करा रहे हैं, जहाँ पर आपको थ्योरी के साथ साथ आपको चित्र भी दिखाएंगे कि किस प्रकार से आपसे क्वेश्चन आते हैं और गांव क्या होता है, नक्शा जो कि प्रदर्शित किए जाते हैं तो किस प्रकार के होते हैं। यहाँ पर देख लीजिए सिंबल है, मतलब कि हम आपको हर एक चीज़ को ऐसे पढ़ाएंगे कि आपके दिमाग में हर एक चीज़ फीड हो जाए। तो चलते हैं यहाँ पर स्टार्ट करते हैं। आपसे कह रहा है लेखपाल के कागजात, अर्थात जो लेखपाल के कागजात हैं उनसे संबंधित आपके खसरा खतौनी, ये आपके वर्ड आपको जो अभी दिखाया आपको, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन आपसे कह रहा है जमींदारी उन्मूलन के उपरांत पटवारी का नाम बदलकर लेखपाल कर दिया गया। मतलब आपसे क्वेश्चन कैसा होगा कि पटवारी का नाम बदलकर कब लेखपाल किया गया था, तो आपका जमींदारी उन्मूलन के उपरांत पटवारी अर्थात जो लेखपाल होते थे उनको ही पटवारी कहते थे, इनका नाम बदलकर लेखपाल कर दिया गया, ठीक है। कृषकों के खेती संबंधी सारे कागजात लेखपाल के पास रहते हैं। प्रायः हर एक गांव अर्थात जो गांव को मौजा के वास्ते एक लेखपाल रहता है, लेकिन कुछ गांव इतने बड़े होते हैं कि उनमें दो या दो से तीन से अधिक भी लेखपाल तक रह सकते हैं। भी याद रखना क्या कि किसी गांव में एक से ज़्यादा लेखपाल हो सकते हैं, तो हो सकते हैं अगर गांव आपका बड़ा है। इसके विपरीत कुल गांव इतने छोटे होते हैं कि लेखपाल को एक से अधिक गांव दिए जाते हैं। लेखपाल किसानों के खेतों तथा उनकी कृषि संबंध में पूरी सूचना रखता है, अतः किसानों का लेखपाल से आए दिन काम पड़ता है। लेखपाल को इस प्रकार का आदेश मिला हुआ है कि उस व्यक्ति को जिसको कि उसके कागजों में काम है, अपने कागज अपने सामने देख लें और आवश्यकता हो तो उनमें से याददाश्त के लिए लिख लेते हैं, ठीक है, लिख लेने दें। इसके लिए लेखपाल को किसी प्रकार की फीस लेने की आज्ञा नहीं, अर्थात लेखपाल को किसी प्रकार की आपको फीस देने की जरूरत नहीं है। ये पॉइंट भी आपको याद रख लेना है, ठीक है। लेखपाल जिन कागजों को रखता है उनमें से यहाँ पर मुख्य आपके कौन कौन है। तो फ्रेंड्स हम लोग ऐसे ही पढ़ेंगे, बड़े मस्ती से पढ़ेंगे। अगर आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करना और प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है कि ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करना। यहाँ कह रहा है गाँव का नक्शा या जिसे बोलते हैं सजरा, क्या होता है इसको समझिए। गांव के नक्शे को सजरा कहते हैं। क्वेश्चन आपसे होगा कि गांव के नक्शे को क्या बोलते हैं, तो सजरा कहते हैं। लेखपाल के पास हर एक मौजे का नक्शा अलग अलग होता है, अर्थात गांव के एक यहाँ पर हमने बताया था कि जो मौजा वही गांव से होता है, तो एक मौजे का नक्शा अलग अलग होता है। यह नक्शा कपड़े पर छपा रहता है। जो इनके पास नक्शा होता है अभी आपको दिखाएंगे इसमें से, तो यह नक्शा कपड़े पर छपा रहता है और इनमें खेत तथा उनके नंबर दिए होते हैं। लेखपाल प्रतिवर्ष अपने हलके में हर मौजे में 3 निरीक्षण अथवा गश्त करता है। हर एक गांव में जो अपने प्रतिवर्ष 3 बार यहाँ पर क्या करता है, वो निरीक्षण गश्त करता है। और पहली गश्त कब पूरी करता है, तो 1 अगस्त को। याद रख लेना कि लेखपाल पहली गश्त 1 अगस्त को, दूसरी 1 जनवरी को आपको पूरी करता है, ठीक है। 1 अगस्त को और 1 जनवरी को करता है। और तीसरी कब करता है, तो तीसरी आपकी 15 अप्रैल को प्रारंभ करता है, ठीक है। हर गश्त में लेखपाल खेतों के नंबर का नक्शे से मिलान करता है और लेखपालों की जो सीमा में रद्द बदलन की नापतोल करके नक्शे पर पेंसिल दिखाता है। किससे दिखाता है, तो पेंसिल से दिखाता है, ये भी याद रखना, पेंसिल से, ठीक है। जब कोई खेत ऐसा मिलता है जिसके 2 या 2 से अधिक टुकड़े हो गए हों या कोई परिवर्तन हो, तो लेखपाल इनको नक्शे में बिंदु से दर्शाता है। ये भी याद रखने हैं, जब कोई परिवर्तन होता है तब उस खेत को बिंदु से दर्शाता है, ठीक है। और टुकड़े पर अलग अलग नंबर इस प्रकार डाल देता है कि खेत की असली नंबर ऊपर होता है, अर्थात जो अलग हुए थे खेत उनका पहले पेंसिल दर्शाता है, लेकिन नंबर डाल देता है, एक ही नंबर होता है और दोनों कागज पर, ठीक है। और उस टुकड़े के नंबर को बतौर बटा दर्ज कर लेता है। नए बंदोबस्त के समय इन टुकड़ों पर नक्शा नंबर पर पड़ जाता है। अतः उदाहरण यदि गश्त के समय जांच करने से यह पता चले कि अमुक कृषक ने जो 66 संख्या के खेत का काश्तकार है, अपने खेत में एक नई मेड़ डालकर खेत को 2 टुकड़ों में बांट दिया जाता है। तो लेखपाल अपने नक्शे में मेड़ को बिंदु रेखा बनाता था। तो ये भी याद रखना कि जब कोई खेत बांटा जाता है तो उसे बिंदु दर्शाता है। और उन 2 टुकड़ों में क्रमशः कितना लिख देते हैं, 66/1 66/2, क्योंकि एक ही खेत है ना, इस कारण से इसके 2 पार्ट हो चुके हैं। ये आपको ऐसे हो जाएंगे, ठीक है। फ्रेंड्स आपको वीडियो अच्छा लग रहा है ना, तो जरूर लाइक करिए, क्योंकि हम लोग यहाँ पर धीरे धीरे ऐसे हम लोग पढ़ने वाले हैं
और यहाँ पर देख सकते हैं जो आपके प्रतीक चिन्ह होते हैं, तो हमारे प्रतीक चिन्ह आपके पास यहाँ पर 74 प्रतीक चिन्ह है। आपको इस पर जो यूज होने वाला था वो हमने ले लिया है, लेकिन प्रतीक चिन्ह का वीडियो हम अलग से बनाएंगे। और अगर आप कहेंगे कि नहीं सर खसरा को और विस्तार से बताइए, तो हम और आपको विस्तार से बताएंगे। तो देखिए जैसे आपके घर पे मतलब गाँव में तार घर होता है, तो तार घर का सिंबल कैसे होते हैं, इस प्रकार से होते हैं। थोडोलाइट चिन्ह जो होते हैं वो इस प्रकार के होते हैं। तालाब अगर आपके गांव में होते हैं, तालाब खाम, तो आपकी इस प्रकार से दर्शाए जाते हैं, ठीक है। और अगर आपका तालाब पुख्ता है, तो तालाब पुख्ता जो होते हैं इस प्रकार से आपके कराए जाते हैं, खाम को इस प्रकार से और पुख्ता को इस प्रकार से। कोई टीला अगर आपके गाँव पे है तो उसको इस प्रकार से दर्शा देते हैं। नलकूप है आपके गाँव पे, तो नलकूप को इस प्रकार से दर्शाते हैं, ठीक है। और कोई अगर आपके यहाँ तहसील है, तो तहसील में इस प्रकार का झंडा टांग देते हैं, ठीक है। थाना की बात करें तो थाना में आपको यहाँ पर ऐसे कर लेना, ऐसे याद रखने। तहसील में हमेशा क्या होते हैं, जज होते हैं, उनके पास झंडा होता है तो झंडा टंगा होता है। थाना वालों के पास क्या होता है, उनके पास गोली जरूर होती है, तो हमेशा उनमें बिंदी देख लेना, ठीक है। ऊसर अगर आपके गांव पे कोई ऊसर है तो उसको दर्शाते हैं कैसे हैं, तो आपको इस प्रकार से दर्शाते हैं, ठीक है। और अगर जमीन शोर है तो जमीन शोर को इस प्रकार से दर्शाते हैं। खेल का मैदान अगर आपके गांव पर है और दर्शाना है मैप में, तो आपको इस प्रकार से दर्शाएंगे। कोई पंचायत घर अगर आपका है तो आपको इस प्रकार से। पेड़ लगाने के लिए स्वतंत्र भूमि पड़ी होती है उसे बोलते हैं, अर्थात जो पेड़ लगाने के लिए खेतों किनारे या गाँव के किनारे या सड़कों किनारे जो जगह होती है, तो अपने मैप में इस प्रकार से दर्शाते हैं। कंपोस्ट जो गड्ढा होते हैं तो आपके इस प्रकार के गड्ढे होते हैं। चारगाह अगर होता है तो चारगाह कैसे होता है, तो आपका इस प्रकार से होता है, ठीक है। और खेल स्थल जो होता है वो आपका इस प्रकार से। जो खलिहान होते हैं तो खलिहान को इस प्रकार से दर्शाते हैं, अर्थात पेड़ पौधे जैसे आपको लगा देते हैं, तो इस प्रकार से, ठीक है। तो हमने यहाँ पर आपको बस प्रारूप इस वीडियो में दे रहे हैं, सिर्फ प्रारूप है, समझिए। जब इसको हम डिस्क्राइब करके पढ़ाएंगे आपको मजा ही मजा आएगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर देखो खसरा, ठीक है। खसरा, तो खसरा क्या है, तो खसरा एक किस्तवार रजिस्टर है। याद रखना, जो खसरा होता है एक किस्तवार रजिस्टर है, जिसमें लेखपाल समय समय पर खेतों की सीमाओं में उलटफेर तथा उन समस्त खातों को दर्ज करता है, बातों को दर्ज करता है जिनकी खतौनी की तैयारी अथवा कृषि नक्शों को प्रस्तुत करने के लिए आवश्यकता होती है। यह खसरा 20 अप्रैल तक तैयार कर लिया था। तो आपको याद रखना है, जो खसरा आपका होता है 20 अप्रैल तक तैयार करते हैं। आप लोग मन लगा के पढ़ना, ताकि जब टेस्ट इस पे अभी नीचे टेस्ट लेंगे तो आपको दिमाग में पूरी बातें याद रहें। यही क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं, कोई नया क्वेश्चन आपको नहीं मिलेगा, ठीक है। इसीलिए हम आपको मैप के माध्यम से, थ्योरी के माध्यम से, ऑब्जेक्टिव के माध्यम से, चित्र के माध्यम से सब तैयारी करा रहे हैं। तो यह खसरा 20 अप्रैल तक तैयार कर लिया जाता है। यह वर्ष तक, 1 वर्ष तक यह लेखपाल के पास रहता है। मतलब वो जो तैयार होता है 20 अप्रैल, तो वो 1 वर्ष तक लेखपाल के रहता है। उसके बाद दूसरे वर्ष तक, जुलाई तक, लेखपाल द्वारा रजिस्टर्ड जो कोई कानूनगो के पास दाखिल कर दिया जाता है। और प्रत्येक मौजे के लिए एक अलग अलग खसरा होता है, अर्थात एक गाँव के लिए अलग अलग से खसरा होता है। और खसरा भी सजरा से संबंधित होता है। जो खसरा भी होता है लगभग वो आपका सजरा अर्थात गाँव से वो भी संबंधित होता है। अब देखिए यहाँ पर आपका जो खसरा होता है, खसरे का प्रारूप कैसा होता है, यहाँ पर देखो आपके खसरा में पॉइंट कितने दिए हैं, 21 पॉइंट। कितने पॉइंट है आपके, 21 पॉइंट। तो ये आपका देखो पहले होता है इंतखाब खसरा ग्राम, फिर परगना लिखा होता है उसमें, फिर तहसील होती है, फिर जिला होता है, फिर किस वर्ष की बात किया है 2015-16, ठीक है। खाता जो खेत संख्या होती है, क्षेत्रफल होता है, खतौनी खाते की संख्या होती है, खतौनी खाते की वर्गानुसार खाता का नाम होता है, खतौनी के भाग 2 के वर्गानुसार खाते का नाम होता है, सिंचाई का साधन, फसल का नाम, सिंचित असिंचित, फसल का नाम, सिंचित असिंचित। ये क्योंकि आपकी 3 फसलें होती हैं, तो 3 फसलें में आपकी 3 प्रकार से होती हैं, फसल का नाम, सिंचित और असिंचित, ठीक है। फिर रबी की फसल आपकी आती है, तो फसल का नाम सिंचित असिंचित, ठीक है। और फसल का नाम यहाँ पर देखो ऐसे दिया है, जायद का फसल, ठीक है, जायद हो गई। तो फसल का नाम सिंचित और असिंचित, अर्थात 3 में इसको हो गया। फिर आपका 2 फसली, अर्थात 2 फसली क्षेत्र, कभी होता है ना कि एक साथ 2 चीज़ें आप कर सकते हैं, ठीक है, मिश्रित खेती में। तो आप देखो असिंचित, सिंचित और असिंचित, ये वर्ड आपको यहाँ पर होते हैं, सिंचित और असिंचित, ठीक है ना। फसल का नाम तो पहले लिख दिया है और यहाँ पर आपके हो गए। फिर आपका भूमि का प्रकार होता है, आकृषि भूमि का विचरण होता है, प्रत्येक खेत में बड़े वृक्षों की संख्या एवं प्रकार भी लिखते हैं और विशेष विवरण लिखते हैं। अर्थात इस प्रकार से आपका खसरा तैयार होता है। तो आपको देख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और अगर आपको यहाँ पर PDF चाहिए तो हमारे टेलीग्राम से डाउनलोड कर लेना। ऐसे ही आपको यहाँ पर जो टेलीग्राम की लिंक हम नीचे दे देंगे तो डाउनलोड कर पाएंगे। अब देखिए यहाँ पर लेखपाल वर्ष में 3 बार खेतों का निरीक्षण करता है। आपको याद रखना, लेखपाल 3 बार, तो कब,
खरीफ, रबी और जायद। हमने अभी स्टार्टिंग में नाम लिया था कि 3 बार करता है, तो कब करता होगा? खरीफ। खरीफ की फसल कब आपकी की जाती है? तो आपकी लगभग जून जुलाई में बो जाती है, अर्थात जून जुलाई हो गया। फिर आपका अक्टूबर नवंबर हो गया। फिर इसके बाद मार्च अप्रैल में 3 बार हो गया ना। तो याद रख लेना, लेखपाल वर्ष में 3 बार खेतों का निरीक्षण करता है। निरीक्षण के समय ही आवश्यक परिवर्तनों एवं सूचनाओं को खसरे में नोट कर लेता है। जो भी निरीक्षण करता है तो उसको खसरे में नोट कर लेता है। खसरे से निम्नलिखित जानकारी मिल जाती है। क्या होती है कि अलग अलग कृषकों के नाम व भूमि का क्षेत्रफल, किसानों द्वारा खेतों में किए गए सीमा परिवर्तन, जैसे कि मान लीजिए कोई मेड़ ज़्यादा बढ़ा देता है, घटा देता है, और सिंचित तथा सिंचित भूमि का क्षेत्रफल अलग अलग, खेतों में बो गई फसलों का नाम कर लेता है, किसानों द्वारा बोई गई फसल खरीफ, रबी, जायद फसलों का क्षेत्रफल कितना है, किसानों द्वारा दिए जाने वाला लगान उसको भी नोट कर लेता है। ठीक है, तो ये आपने पढ़ा यहाँ पर क्या, जो आपका था आपका लेखपाल, जो कि आपका कह सकते हैं कि आपका ये खसरा तैयार किया गया था। ठीक है, ये खसरे का प्रारूप था। अब आपका दूसरा प्रारूप देखते हैं यहाँ पर, खतौनी। ठीक है, खतौनी के यहाँ पर देखिए, तो खतौनी आपकी कह रहा है कि यह लेखपाल का तीसरा अनिवार्य रजिस्टर है। ठीक है, तो ये तीसरा अनिवार्य है, याद रखना, ये तीसरा आपका खसरा जो है वो तीसरा अनिवार्य रजिस्टर है, जिसमें किसानों के अधिकार अंकित रहते हैं। इसमें एक अंकित रहता है कि कौन किसान किस भूमि पर कृषि कर रहा है, ये भी याद रख लेना, किसान किस भूमि पर कृषि कर रहा है, अथवा उसका किस प्रकार का उस भूमि पर किसान कृषि कार्य करने का अधिकार है। प्रत्येक मुहाल कुटुंब की अलग अलग खतौनी होती है। लेखपाल पहले वर्ष की खतौनी के आधार पर नए वर्ष में सभी परिवर्तनों के सम्मिलित करता है। ये परिवर्तन लाल स्याही से किए जाते हैं। जो भी परिवर्तन आपके होते हैं लाल स्याही से किए जाते हैं। लेखपाल प्रत्येक वर्ष खतौनी 15 नवंबर तक तैयार कर लेता है। ये भी याद रखना, जो लेखपाल होता है तो खतनी कब तैयार होती है? 15 नवंबर तक आपकी खतौनी तैयार हो जाती है। अब यहाँ पर खतौनी से संबंधित महत्वपूर्ण बिंदु हैं कि किसान द्वारा दिए गए लगान अर्थात कर का ज्ञान होना, इससे भूमि की सही मालिक का पता भी चल जाता है खतौनी से कि किसकी खतौनी है आपकी। और इसके बाद आपका दिया है यहाँ पर कि कृषक उस भूमि पर कितने समय से कृषि कर रहा है, ये भी होता है, इसका पता चलता है। अगला है कि भूमि के क्षेत्रफल का पता लगता है कि कृषक की कितनी जोत है, ये भी याद पता चल जाता है आपकी खतौनी से। इसी से खसरा संख्या का भी पता चल जाता है आपकी खतौनी से। ठीक है, अब खतौनी कैसी होती है, तो यहाँ पर इसको खतौनी को भी देख लीजिए कि किस प्रकार की आपकी खतौनी होती है। तो देखिए, ये आपकी खतौनी हो गई। खतौनी में क्या होता है, तो आपका इंतखाब छाव वार्षिक खतौनी आपकी दी है, ग्राम, परगना, तहसील, जिला, सन, जो कि आपका यहाँ पर आपकी तहसील दी होगी और आपका फसल दिया है। ठीक है, यहाँ पर तारीख दी होगी और फसल दिया है। यहाँ पर कह रहे खतौनी के क्रम, फिर खातेदार का नाम व जो होती है आपकी खतौनी में पहला आपका प्रारूप ये होता है कि खातेदार का नाम, पिता का नाम और आपका निवास यहाँ पर दिया होता है। ठीक है, ये दूसरा नंबर में। इस पर आपके 8 बिंदु होते हैं खतौनी में, कितने? 8 बिंदु। और दूसरा होता है कि भौमिक अधिकार प्रारंभ होने का वर्ष, फिर क्या रहता है, खाते की प्रत्येक गाटे को खसरा संख्या आपकी दी होती है। फिर आपको क्षेत्रफल वस्तु की बीघों या एकड़ में कितनी जमीन है, खाते द्वारा दे मालगुजारी या लगान। ठीक है, फिर आपका संख्या, फसल से संबंधित जो फसली तक होता है, अर्थात फसली से फसल तक आपका दिया है ये होता है। फिर भी आपका विवरण होता है, अर्थात 8 संख्या आपकी किस्म होती है खतौनी के प्रारूप में। इस प्रकार आपका दिया होता है। कैसे क्वेश्चन बनेंगे आपको घबराने की जरूरत नहीं है, आपको वीडियो के लास्ट में टेस्ट भी आपको लगाना है। और नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देखिए, जोत बही। ठीक है, जोत बही क्या होता है, तो यह एक प्रकार की पासबुक होती है। याद रखना, जो जोत बही होती है एक प्रकार की पासबुक होती है जो सरकार द्वारा प्रत्येक भूमिधर किसान को दी जाती है। जोत बही के अंदर कृषक से संबंधित सभी आवश्यक जो बातें होती हैं अर्थात जानकारी होती सभी होती है। अर्थात क्या क्या होता है आपका जोत बही में, तो जोत का पूर्ण विवरण होता है, मालगुजारी होती है, भूमि का क्षेत्रफल, गाटा संख्या, शासकीय अधिकारों से लिए गए ऋण आदि का पूर्ण विवरण होता है। जोत बही में 16 पृष्ठ होते हैं। कितने याद रखना है आपको, जोत बही में 16 पृष्ठ होते हैं। हम हर एक पॉइंट पर फोकस कर दे रहे हैं, इसीलिए थोड़ा धीमे पढ़ा रहे हैं। ठीक है, और अगर आपको अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो लाइक करना, काफ़ी मेहनत से बना रहे हैं आपका ये वीडियो। ठीक है, तो यहाँ पर 16 पृष्ठ होते हैं जो कि आपकी किसमें, जोत बही में, जिन पर अंकित प्रविष्टियों का अपना महत्व क्या होता है। तो यहाँ पर देखिए क्या क्या महत्व है। इससे कृषक का पूर्ण परिचय प्राप्त हो जाता है, जोत बही से पूरा पता चल जाता है।
नेक्स्ट है आपकी शासकीय अधिकारियों से लिए गए ऋण की भी जानकारी होता है, अर्थात कोई प्रकार का अगर ऋण लेते हैं कोई शासकीय अधिकारी से तो भी पता चलता है। बैंकों तथा सहकारी समितियों लिए गए ऋणों की भी जानकारी आपकी जोतवाही में पता चलता है। जोतों में हुए परिवर्तन का ज्ञान भी आपका जोतवाही में होता है। ठीक है, जोतवाही कैसी होती है तो इसको देख लीजिए। जोतवाही जो आपकी होती है, जोतवाही का जो पहला पृष्ठ होता है इस प्रकार, एक तरफ होता है उत्तर प्रदेश सरकार की सील आपकी लगी होती है, दूसरी आपकी तरफ आपकी खातेदार की फोटो होती है। ठीक है, और इसके बाद आपकी जो क्रम संख्या होता है, इधर पासबुक का नाम दे दिया है, खातेदार का नाम, ग्राम, विकासखंड, तहसील, जिला और दिनांक ये होते हैं। और इसके बाद आपके इस राजस्व अधिकारी के यहाँ पर आपके क्या होते हैं, मोहर लगी होती है। ठीक है, तो ये आपकी क्या हो गई यहाँ पर आपकी जोतवाही का प्रारूप। ठीक है, और नेक्स्ट आपका देखिए जो जोतवाही खातेदार की भूमिका का विवरण होता है, तो एक खातेदार जो प्रत्येक खातेदार तथा खातेदार का नाम, पिता का नाम व निवास स्थान ये आपका अंकित होता है। दूसरे कॉलम आपका क्या होता है तो खतौनी खाता संख्या व ग्राम का नाम होता है। फिर होता है भौमिक अधिकार की श्रेणी, घाटा संख्या, क्षेत्रफल, फिर दे मालगुजारी, आसामी का नाम यदि हो तो उसको भी लिख दीजिए, सिंचित असिंचित और विवरण, ये आपका हो गया जो कि खातेदार की भूमिका विवरण है। अब यहाँ पर आप देखिए कि कैसे क्वेश्चन आपको जो मिलते हैं तो आपको देखना है यहाँ पर, और ये जो आपकी क्वेश्चन है लगभग आपको मैच करेंगे ज़्यादा, क्योंकि लगभग अपने पूरा अभी वीडियो इसमें नहीं बनाया है। ठीक है, तो यहाँ पर आपसे कह रहा है जो क्वेश्चन आपसे कह रहा है लेवल यंत्र से स्टाफ पाठनांक पढ़ना चाहिए। ठीक है, तो लेवल यंत्र से स्टाफ पठनांक पढ़ना चाहिए, तो ऑप्शन यहाँ पर हो जाएगा ए नंबर, ऊपर से नीचे की ओर हमेशा पढ़ना चाहिए। ठीक है, दूसरा कह रहा है निम्नलिखित में से किस तल में प्रतिबिंब वास्तविक और उल्टा होता है, तो देखो रिलेट करते हैं ना लगभग वैसे से, तो आपका हो जाएगा ए नंबर उत्तल में। ठीक है, और नेक्स्ट कह रहा है कि पृथ्वी तल के समान उच्चता वाले बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा क्या कहलाती है, तो पृथ्वी तल के समान उच्चता वाले बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा कौन सी होती है, ऑप्शन यहाँ पर दिया है थर्ड, और थर्ड का हो जाएगा सी नंबर, कंटूर लाइन होती है। समान उच्चता वाले अगर बिंदु हैं तो उन्हें कंटूर लाइन कहते हैं। नेक्स्ट कह रहा है एक शांत झील के पानी की सतह प्रदर्शित करती है, तो जो शांत झील होती है तो आपको क्या प्रदर्शित करती है, तो 4 का जवाब हो जाएगा सी नंबर, समोच्च रेखा प्रदर्शित करती है, समोच्च करती है। नेक्स्ट यहाँ पर जो दिया गया है, देखो यहाँ पर जो इस हम सेट लगवा रहे हैं इसमें आपके यहाँ पर 120 आपके प्रश्न दिए गए हैं। ठीक है, तो स्टार्टिंग हमने 1 नंबर से लिया है, तो 1 नंबर जो आपने पढ़ा होगा लगभग रिलेट कर रहे हैं वो आपको है यहाँ पर। ठीक है, जो इस अभी हमने पढ़ाया है लगभग वैसे क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। अगर आप जुटे रहते हैं, हमारे साथ जुड़ते हैं तो आपको जरूर फायदा मिलेगा, और जितना भी आपका ग्राम परिवेश है सभी हम कवर कराएंगे, इसकी गारंटी हमारी है। ठीक है, अब दूसरा है कि समोच्च रेखा में क्षैतिज अंतराल निर्भर करता है, तो किस में करता है, तो सतह की क्या करता है, सतह की ढाल पर निर्भर करता है समोच्च रेखा। नेक्स्ट कह रहा है कि एक कंटूर तथा रिज लाइन के कटान कोण क्या होते हैं, तो इसके कटान कोण होते हैं आपका डी नंबर 90 अंश होता है, कंटूर और कटान बिंदु का 90 अंश होता है। नेक्स्ट कह रहा है केंद्र की ओर घटते हुए मान बंद कंटूरों की श्रृंखला दर्शाती है, तो ये श्रृंखला आपका बी नंबर और धंसी हुई जगह दर्शाती है। ठीक है, नेक्स्ट कह रहा है आपसे कि पटल सर्वेक्षण को सर्वाधिक प्रभावित करता है, तो प्लेन टेबल का करता है, अर्थात यहाँ पर हो जाएगा 8 का जवाब जो कि ए नंबर है, दिक् स्थापन करता है। दिक् स्थापन की कौन सी विधि शुद्ध और बाहरी प्रभावों से मुक्त विधि है, तो ये विधि आपकी हो जाएगी जो बी नंबर आपकी है, पश्चावलोकन विधि आपका बी नंबर हो जाएगा। नेक्स्ट कह रहा है प्लेन टेबल स्टेशन के बिंदुओं की स्थिति का निर्धारण करता है, तो निर्धारण करता है सी नंबर, दोनों से करता है, अर्थात तो टाउसिंग विधि से भी और अंतर छेदन विधि से भी यहाँ पर टेबल जो प्लेन टेबल स्टेशन के बिंदुओं की स्थिति दर्शाते हैं। नेक्स्ट कह रहा है आगम्य बिंदुओं से प्लेन टेबल पर प्लाट करने के लिए किया जाता है, तो प्लाट करने के लिए किया जाता है क्योंकि आपका ए नंबर प्रतिच्छेदन बिंदु के कारण। नेक्स्ट कह रहा है कि विभिन्न परिस्थितियों में नाम लेने में सबसे कम त्रुटि होती है, तो सबसे कम त्रुटि किस में होती है, यहाँ पर आपको दिए गए कुछ मापन विधि है, और आपका यहाँ हो जाएगा ए नंबर, जो इंतवार फीता होता है उससे त्रुटियाँ बहुत ही कम होती हैं। नेक्स्ट कह रहा है छोटे खसकों का मापन होता है, छोटे खसकों के जो छोटे खसक होते हैं तो उनका जो मापन कर लेते हैं तो वो आपको किससे कर लेते हैं, तो आपका हो जाएगा ए नंबर, साधारण चेन से कर लेते हैं। ठीक है, साधारण चेन से कर लेते हैं जो छोटे आपके खसक होते हैं। नेक्स्ट कह रहा है कि एक ऊर्ध्वाधर तल में पृथ्वी तल के बिंदु की स्थिति निर्धारण की प्रक्रिया कहलाती है, तो ये प्रक्रिया आपकी क्या होती है, तो आपकी तलेक्षण कहलाती है, तलेक्षण। नेक्स्ट कह रहा है आपसे
देखो अब क्वेश्चन आपको आने लगेंगे, ठीक है। जैसे जैसे हम लेवल में पहुंचेंगे ना क्वेश्चन आपके आएंगे। कह रहा है नक्शा संबंध क्षेत्र का होता है, तो नक्शा संबंध क्षेत्र होता है 15 का जवाब यहाँ पर हो जाएगा बी नंबर, क्षैतिज प्रक्षेपण, ठीक है। इसमें अभी हमने दिखाया था कि ऐसे आपको दिखाया गया था नक्शा में। नेक्स्ट कह रहा है तलेक्षण का संबंध होता है विभिन्न लक्षणों की, तो किससे लक्षण होता है आपका, तो यहाँ पर ए नंबर ऊंचाइयों से लक्षण करता है। नेक्स्ट कह रहा है पृथ्वी की ध्रुवीय अक्ष की लंबाई विषुवत अक्ष की लंबाई से होती है, तो कितनी कम या कितनी आपकी ज़्यादा होती है, तो याद रख लेना 42.95 किलोमीटर होती है। अर्थात ध्रुवीय अक्ष की लंबाई विषुवत अक्ष की लंबाई से क्या होती है, छोटी होती है, ठीक है, छोटी होती है। जैसे पृथ्वी आपकी है तो पृथ्वी विषुवत रेखा आपकी ज़्यादा होती है, ये आपकी कम होती है, ठीक है, क्योंकि चपटी आपकी है। नेक्स्ट कह रहा है सर्वे के कार्य में यथार्थता निम्नांकित में से उपयोग से प्राप्त की जाती है, तो उपयोगिता के हिसाब से देखा जाए तो यहाँ पर आपका डी नंबर हो जाएगा ये सभी, अर्थात शुद्धोपकरण, सही विधि और अच्छा आयोजन के माध्यम से ही यहाँ पर सर्वे के अनुसार यथार्थता प्राप्त कर सकते हैं ये सभी। और 19 नंबर कह रहा है सीधा या सामान्य वर्नियर का n भाग बराबर होता है, तो मुख्य पैमाने के किस भाग से, तो किस भाग से होता है आपका ए नंबर n-1 भाग के मुख्य पैमाने के बराबर होता है। नेक्स्ट कह रहा है दूरी मापने में व्याहत होता है, दूरी मापते हैं तो किससे मापते हैं, तो ये मापते हैं आपके पोडोमीटर से भी, ओडोमीटर से भी और स्पीडोमीटर था, तो ये सभी होता है। 21 नंबर आपसे कह रहा है कि सर्वे कार्य में समकोण बनाने वाला भी लंब खसका डालने में सहायक होता है, तो सर्वेक्षण कार्य में जो समकोण बनाने वाला जो खसरा होता है उसको डालने में सहायक होता है, तो कौन सा आपका सही होता है, तो यहाँ पर जो लंबवत आपका खतरा होता है तो वहाँ पर होता है कि इसका आपका डी नंबर, अर्थात क्रॉस स्टॉप भी होता है, प्रकाशी गुनिया भी करते हैं, प्रिज स्क्वायर करते हैं, ये सभी। तो देखो ये आपके लेखपाल से संबंधित जितने भी उपकरण थे या लेखपाल से आने वाले जो मशीन टूल्स होते हैं सभी को हमने यहाँ पर पढ़ा है। जो अगला वीडियो होगा इससे रिलेट करेगा, तो मिलते हैं।